हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी माइल्स विद एसएस। हम लोग ने रेलेवेंट टॉपिक की सीरीज स्टार्ट की थी मैंने, जिसमें 100% चांसेस रहते हैं कि उस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। रिपीटेड नहीं आते, क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, बट हाँ टॉपिक रिपीट होता है। उस टॉपिक से आपको क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस है। तो आज ये तीसरा पार्ट है, ओके थर्ड पार्ट है। 2 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। फर्स्ट था हमारा स्वयं और स्वयं प्रभा, सेकेंड था NDLT नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया NDLI, एंड दिस वन इज़ थर्ड पार्ट, जिसमें हम हेल्पिंग और की बिहेवियर्स पढ़ेंगे टीचिंग के। ओके 5 की एंड हेल्पिंग बिहेवियर्स टू इफेक्टिव टीचिंग। एंड डोंट मिस दिस सीरीज़, पूरा वीडियो प्लीज़ आप लोग देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार एंड हर शिफ्ट में इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, सो प्लीज़ इसको मिस मत करना, ओके। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा, जिससे मैं कोई भी वीडियोस अपलोड करूँगी तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे 5 की बिहेवियर्स कंट्रीब्यूटिंग टू इफ़ेक्टिव टीचिंग। 5 की बिहेवियर्स ऐसे जो कि टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाए, कंट्रीब्यूट करे इफ़ेक्टिव टीचिंग में। सो वो 5 बिहेवियर कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज़ लेसन क्लैरिटी, सेकेंड इज़ इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, टास्क ओरिएंटेशन, स्टूडेंट एंगेजमेंट, लास्ट है स्टूडेंट सक्सेस रेट। ये पांचों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एग्ज़ाम में आपको कैसे क्वेश्चन दिए जाएंगे? 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 3 ऑप्शन इसके दे दिया जाएगा और 1 ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा हेल्पिंग बिहेवियर का। और उसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा नहीं है इनमें से की बिहेवियर, लाइक या कौन सा है। ऐसी क्वेश्चंस मैनिपुलेट करते रहेंगे, ओके। तो आपको याद होना चाहिए ये पांचों की बिहेवियर है, और आगे भी जो हेल्पिंग बिहेवियर है वो भी हमारे 5 हैं, ओके। सो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। फर्स्ट इज लेसन क्लैरिटी। लेसन क्लैरिटी क्या होता है? टीचर शुड मेक ईच एंड एवरी लेसन कॉन्सेप्ट क्लियर इन अ सिस्टमैटिक वे। लेसन क्लैरिटी में क्या होता है कि टीचर का क्या काम है कि जो भी वो बच्चे को पढ़ा रहा है, कॉन्सेप्ट हो, कोई यूनिट हो, कोई लेसन हो, तो उसको एकदम क्लियर वे में पढ़ाए। ठीक है, यही होता है ना टीचर का ऑब्जेक्टिव, तो मेन यही होता है कि जो भी वो बच्चे को पढ़ा रहा है, बच्चे को अच्छे से समझ में आए और उसे क्रिस्टल क्लियर हो हर एक पॉइंट। तो वही कह रहा है, टीचर शुड मेक ईच एंड एवरी लेसन कॉन्सेप्ट क्लियर इन अ सिस्टमैटिक वे, मीन्स इन अ स्टेप बाय स्टेप वे, ओके। फर्स्ट वन इज, आई होप सो क्लियर हो गया होगा। सेकेंड है हमारा इंस्ट्रक्शनल वेराइटी। अब एक ही ढंग से टीचर अगर आपको पढ़ाएगा एक ही मेथड यूज़ करके, तो ऑब्वियस स्टूडेंट बोर हो जाएगा। तो टीचर को क्या होना चाहिए, अलग अलग टाइम पे अलग अलग इंस्ट्रक्शंस वैरायटी यूज़ करने चाहिए पढ़ाने के लिए। सो व्हाट इट सेज ओवर हियर इज, इट रेफर्स टू अ टीचर्स वेरिएबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। मीन्स उसको वेरिएट करना है अपने मेथड्स में, अपने टीचिंग स्टाइल में, और फ्लेक्सिबिलिटी लाना है। लाइक एक फिक्स्ड लेके नहीं चलना है कि अगर आज हम सपोज़ आज हम आपको ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं तो हर टाइम आपको हम ब्लैक बोर्ड पे ही पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है। हो सकता है वाइट बोर्ड भी आ जाए, वाइट बोर्ड पे भी पढ़ा सकते हो, या हो सकता है कभी कोई नीड हो कि आपको कुछ इमेजेस दिखाने हों तो आप स्लाइड्स के थ्रू भी दिखा सकते हो। सो डिपेंड करता है टीचर पे और उस सब्जेक्ट मैटर पे कि क्या उसकी नीड है उस टाइम पे। तो इसलिए टीचर को टाइम टू टाइम अपना इंस्ट्रक्शन वैरायटी चेंज करना चाहिए, ओके। सो वेरिएबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन डिलीवरिंग इंस्ट्रक्शनल कंटेंट। जो भी वो कंटेंट आपको डिलीवर कर रहा है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट इज टास्क ओरिएंटेशन। टास्क ओरिएंटेशन में क्या बताता है कि एक टीचर है, वो जो अपना टास्क कर रहा है, उसका क्या टास्क है? ऑब्वियस है उसका पढ़ाना ही उसका टास्क है। तो वो फुल टाइम एकदम उसमें दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है, अपना उसमें पूरा डिटरमाइन होके वो बच्चे को पढ़ा पा रहा है कि नहीं पढ़ा पा रहा है, ये हम इसमें चेक करते हैं। इट इज़ अबाउट हाउ मच टाइम अ टीचर स्पेंड्स ऑन क्वालिटी टीचिंग। टीचिंग नहीं हो, क्वालिटी टीचिंग हो। मीन्स जो भी हम उसे पढ़ा रहे हैं, अगर हम उसे 10 मिनट ही पढ़ा रहे हैं तो उस 10 मिनट में हम कितना चीज़ उसको इम्पार्ट कर दिए,
कितना नॉलेज उसको हम प्रोवाइड कर दिए, दैट इज़ व्हाट योर टास्क ओरिएंटेशन। ओके, इसमें आपको कितना टीचर स्पेंड कर रहा है क्वालिटी टीचिंग में, वो मेजर करता है टास्क ओरिएंटेशन में। Now fourth is student engagement. It exhibits the amount of time students are actively engaged in the learning process. स्टूडेंट एंगेजमेंट में ये बताता है कि स्टूडेंट कितना इंडल्ज है कोई चीज़ सीखने में। अगर टीचर उसे कुछ सिखा रहा है या बता रहा है तो वो स्टूडेंट कितना उसमें इंडल्ज है, ठीक है, कितना उसका इंटरफेरेंस कितना ज़्यादा है वो कोई भी चीज़ सीखने में। So that is what saying over here is the amount of time students are actively engaged. Actively कितना engage है वो उस काम में, that is our student engagement. Then next है हमारा student success rate. A high percentage of time spent on task that provide moderate to high level of success. इसमें क्या कह रहा है स्टूडेंट सक्सेस रेट में कि एक टीचर जितना भी अपना टाइम दिया है स्टूडेंट्स को लेक्चर डिलीवर करने में या प्रोजेक्ट्स बनाने में या असाइनमेंट्स में हेल्प करने में, किसी भी चीज़ में, इन एनी वे आउट, तो उस मदद से स्टूडेंट का सक्सेस रेट कितना हाई किया है, ठीक है, जो भी उसने टाइम स्पेंड किया है इस पर्टिकुलर टास्क में, तो उसकी वजह से स्टूडेंट का सक्सेस रेट कितना ज़्यादा किया है, मॉडरेट में है, लो में है या हाई में है, तो ये चेक करता है कि स्टूडेंट सक्सेस रेट। ओके, so this was all about your 5 key behaviors contributing to effective teaching। 5 की बिहेवियर है, याद रखना, की बिहेवियर से लेसन क्लैरिटी, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, टास्क ओरिएंटेशन, स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड स्टूडेंट सक्सेस रेट। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्या हमारा हेल्पिंग बिहेवियर्स। हेल्पिंग बिहेवियर्स जो कि इफ़ेक्टिव टीचिंग में हेल्प करें, तो वो हेल्पिंग बिहेवियर्स कौन कौन से हैं? यूजिंग स्टूडेंट आइडिया एंड कॉन्ट्रीब्यूशन, structuring, questioning, probing, teacher effect. Let's understand this one by one. First है हमारा helping behavior में student using student ideas and contributions। देखो अब बच्चे, अब मान लो टीचर आपको पढ़ा रहा है तो बहुत सारे बच्चे होते हैं कि कुछ कुछ अपने आइडियाज़ भी देते हैं, सर ऐसे से ऐसा पढ़ाइए, मैम ऐसे से ऐसा ये चीज़ यूज़ करिए तो ज़्यादा लोगों को समझ में आएगा। कुछ कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने बातें कहते हैं, ठीक है, अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस देना चाहते हैं, अपने आइडियाज़ देना चाहते हैं, तो उस केस में ऐसा तो नहीं कि टीचर हर आइडिया को लेगा, कुछ कुछ आइडियाज़ को ही लेगा। सबकी बात वो मानने लगा तो फिर तो टीचर ही नहीं कहलाएगा ना। तो इसलिए वो कुछ कुछ आइडियाज़ जो उसको लगता है कि हाँ इफ़ेक्टिवली हम यूज़ कर पाएंगे अपने टीचिंग में, तो वो उन आइडियाज़ को ले सकता है। वो इंटायरली डिपेंड करता है टीचर पे। तो इसमें क्या लिखा है? टीचर शुड बी श्योर टू एक्नॉलेज, मॉडिफाई, अप्लाई, कंपेयर एंड समराइज स्टूडेंट रिस्पॉन्सेस एज नेसेसरी। अगर उसको कभी नेसेसिटी लगी कि हाँ ये चीज़ हम ले सकते हैं अपने टीचिंग में, तो वो एज द सिचुएशन डिमांड वो एक्सेप्ट कर सकता है। तो यही होता है यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज़ एंड कॉन्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चरिंग। स्ट्रक्चरिंग में क्या, एक स्ट्रक्चर, एक हायरार्की क्रिएट करना रहता है। इसमें क्या कि टीचर जो आपको पढ़ा दिया, ठीक है, जो आपको टीचर पढ़ा दिया उसके बारे में आपको थोड़ी प्रायर नॉलेज दे, और जो वो पढ़ाने वाला है उसके बारे में आपको थोड़ी नॉलेज दे। तो यही होता है स्ट्रक्चरिंग। टीचर्स शुड गिव ऑर्गेनाइज्ड लेसन्स ऑफ व्हाट इज़ टू कम एंड समराइज व्हाट हैज़ बीन टॉट। जो आने वाला है उसके बारे में डिटेल में बताए, और जो वो उसे पढ़ा चुका है उसका एक ब्रीफ इंट्रो उसका दे दे। ये होता है स्ट्रक्चरिंग। नेक्स्ट इज क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग में क्या कहता है कि टीचर शुड यूज़ वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस एंड बी श्योर टू इंक्लूड क्वेश्चंस दैट रिक्वायर मोर थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब टीचर ने पढ़ा दिया, उसने उसके आइडियाज़ को भी ले लिया, जैसे उसको समझ में आता है बच्चे को वैसे उसने पढ़ा दिया। अब क्या आता है, क्वेश्चनिंग का टाइम आता है कि टीचर को दोनों तरह के क्वेश्चंस पूछने चाहिए, क्लोज एंडेड भी, ओपन एंडेड भी। लाइक एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़ क्या होता है मेरा, क्लोज एंडेड होता है। ओपन एंडेड में हम डिटेल में उसके बारे में बताते हैं, लाइक पैराग्राफ वाइज जो आंसर लिखते हैं वो क्या हो गया मेरा ओपन एंडेड। तो दोनों तरह से बच्चों को वो क्वेश्चन करे टीचर, ये होता है क्वेश्चनिंग में, ठीक है, जिसमें थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ज़्यादा डेवलप हो, वैसे क्वेश्चंस टीचर को पूछना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोबिंग। हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू ड्रॉ
देयर ओन कंक्लूजन्स टू एलैबोरेट देयर ओन आंसर्स। प्रोबिंग क्या होता है ना, अब फॉर एग्जांपल एक टीचर है, स्टूडेंट्स उसने कुछ पूछा, ठीक है, स्टूडेंट्स को आंसर पता है बट वो बता नहीं पा रहा, उसके दिमाग में कुछ पॉइंट्स नहीं आ पा रहा, तो टीचर क्या करता है ना, उसे बताने में हेल्प करता है, वो थोड़ा हिंट दे देता है कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे स्टार्ट होता था, या इस क्वेश्चन में ये सारे पॉइंट्स हैं, तो वो हिंट को लेके, हिंट की हेल्प लेके वो अपना आंसर बता देता था। तो ये होता है प्रोबिंग, कि हम स्टूडेंट्स को क्या करते हैं, उसे अपने कंक्लूजन्स ड्रॉ करने के लिए फोर्स करते हैं, ठीक है, कि तुम अपना कंक्लूजन क्या है, तुमने क्या कंक्लूड किया, तुम्हारे क्या आंसर्स हैं, उन आंसर्स को एलेबोरेट करो, मीन्स पढ़ा के थोड़ा बताओ। तो ये सारी चीज़ें क्या होती, प्रोबिंग में आती, जो एक टीचर स्टूडेंट्स को करता है, इफ़ इन केस अगर स्टूडेंट को उसका आंसर नहीं पता है या वो नहीं बोल पा रहा है, तब इन दैट केस प्रोबिंग मेथड इज़ यूज्ड। लास्ट है हमारा टीचर अफेक्ट, जो कि बताता है डेवलपिंग अ गुड रैपोर्ट बिटवीन टीचर लर्नर रिलेशनशिप। इसमें ये बताता है कि एक टीचर का अपने स्टूडेंट्स पे क्या प्रभाव पड़ा है, ठीक है, उसका क्या क्या कितना अफेक्ट हुआ है टीचर। अगर उन दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्डअप हुआ होगा तो वेल एंड गुड, और अगर स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं बिल्डअप हुआ होगा तो फिर टीचर क्या करेगा, वो ट्राई करेगा कि एक गुड रिपोर्ट बैठा पाए अपने और स्टूडेंट्स के बीच में। तो इसमें टीचर अफेक्ट में यही कहता है कि एक अच्छा रिलेशनशिप, एक लर्नर और टीचर का जो रिलेशनशिप होता है, टीचर स्टूडेंट का, वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा होगा उतना आगे जाके उन लोग के लिए बेटर होगा, क्योंकि चीज़ें समझ में आएंगी। ओके, सो ये कहता है मेरा टीचर अफेक्ट, कि डेवलपिंग अ गुड रैपोर्ट बिटवीन टीचर लर्नर रिलेशनशिप। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर 5 key behaviors and 5 helping behaviors contributing to effective teaching. ओके, सो होप सो आपको आज का लेक्चर वीडियो पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ सम अदर न्यू टॉपिक। सो टिल देन टेक केयर एवरीवन, गुड बाय।